नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। दोस्तों, भारत में इस बार का डिफेंस बजट तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए का था। मतलब भारत एक साल में अपने डिफेंस पर $75 बिलियन खर्च कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में बैठे बिठाए चीन के $62 बिलियन डूबने जा रहे हैं, जो तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए के बराबर हैं। दरअसल अनुमान लगाया जा रहा है कि ईरान के चाबहार पोर्ट, जिसे हाल ही में भारत ने एक्वायर किया है, इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ग्वादर पोर्ट पर कोई भी जहाज रुकने को तैयार नहीं, या फिर यूँ कहें कि अब ग्वादर पोर्ट की ज़रूरत ही नहीं रही। ग्वादर पोर्ट से मात्र 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चाबहार पोर्ट देखते ही देखते पूरी दुनिया में छा जाएगा। इस कारण ग्वादर पोर्ट की ज़्यादा अहमियत नहीं रह जाएगी। वैसे भी दुनिया भर में चीन के द्वारा जितने भी पोर्ट बनाए गए हैं, उनमें से ज़्यादातर बेकार साबित हुए। शुरुआत में जोश में आकर सऊदी अरब ने भी ग्वादर पोर्ट के बगल में $10 बिलियन इन्वेस्ट करके ऑयल रिफाइनरी बनाने वाला था। अब सऊदी के इस प्लान पर भी संकट के बादल छाने लगे हैं। देखिए, आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान के पास तो पहले से ही कराची पोर्ट था, फिर चीन अपने CPEC के अंदर कराची पोर्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लिया? आखिर उसे बलूचिस्तान जैसे खूंखार इलाके से होते हुए एक नया ग्वादर पोर्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, कराची पोर्ट पाकिस्तान का सबसे बिजीएस्ट पोर्ट है। अफगानिस्तान का तालिबान भी इसी पोर्ट के इस्तेमाल से दुनिया भर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। इस पर ऑलरेडी हद से ज़्यादा कंजेशन था, इसलिए चीन अपने बड़े बड़े कार्गो के लिए एक बहुत बड़ा डीप सी पोर्ट्स बनाना चाहता था, जिसमें सारी मॉडर्न फैसिलिटी और टेक्नोलॉजी इंक्लूड की जा सके। ये बात भी सच है कि ग्वादर पोर्ट पर्शियन गल्फ से बेहद नज़दीक है और यहाँ से चीन अपने तेल इंपोर्ट को बेहद आसान कर सकता है, जबकि वहीं ग्वादर पोर्ट और कराची पोर्ट के बीच की दूरी तकरीबन 500 किलोमीटर बताई जाती है। अपने BRI के अंतर्गत चीन ने ऑलरेडी $1.3 ट्रिलियन से ज़्यादा का लोन कई देशों को बांट चुका है, जिसमें से ज़्यादातर अमाउंट अब वापस आने वाला नहीं है। कई लोगों का ये भी मानना है कि चीन अब पाकिस्तान को पैसे देना नहीं चाह रहा है। जिस तरह ईरान के चाबहार पोर्ट की लोकप्रियता बढ़ रही है, उसे देखकर चीन भी इस पोर्ट की तरफ आकर्षित हो सकता है। ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि अफगानिस्तान और चीन के बॉर्डर सटे हुए हैं। ऐसे में चीन ईरान और अफगानिस्तान से होते हुए एक नया CPEC कॉरिडोर बना सकता है, जो पर्शियन गल्फ से तेल टैंकर भरकर काबुल के रास्ते चीन तक आराम से तेल पहुंचा सके। अब तक चीन इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए अफगानिस्तान को कंसिडर ही नहीं करता था, क्योंकि अफगानिस्तान में युद्ध चल रहे थे। इसके साथ ही अफगानिस्तान में आतंकवाद का लेवल हाई था। लेकिन अब चीन को समझ आ रहा है कि अफगानिस्तान में युद्ध खत्म हो चुका है और अफगानिस्तान से ज़्यादा तो पाकिस्तान में ब्लास्ट हो रहे हैं। चीन को ये बात भी अच्छे से पता है कि जब तक बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग बनी रहेगी और TTP वाले आतंक मचा कर रखेंगे, तब तक चीन आसानी से ग्वादर तक नहीं पहुंच पाएगा। वहीं दूसरी तरफ POK एक ऐसा इलाका है जहां से CPEC क्रॉस कर रहा है। ये इलाका सदियों से भारत का है और अब तो वहां विद्रोह भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि POK के लोग भारत में शामिल होना चाह रहे हैं। POK के झंझट से बचने के लिए चीन पाक CPEC प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डालकर अफगानिस्तान में नया CPEC बनाने पर विचार कर सकता है। अगर चीन अपने CPEC प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान में शिफ्ट करता है, तो ये भारत के लिए भी अच्छी खबर होगी, क्योंकि POK चीन के चंगुल से आज़ाद हो जाएगा और कल को भारतीय सेना आसानी से POK पर कब्जा कर सकती है और इस कब्जा करने के दौरान चीन बीच में इंटरफेयर भी नहीं करेगा। ईरान के चाबहार पोर्ट से अमेरिका भी खुश है। अगर वर्तमान में दिए गए उसके पॉलिटिकल बयान और ड्रामेबाजी को हटा दें, तो फिर भारत के पास ईरान का चाबहार पोर्ट आना अमेरिका के लिए भी फायदेमंद है। देखिए, चीन अपने कर्ज जाल में दर्जनों देशों को डुबा चुका है। अब तो वो अफ्रीका के कई इलाकों में हथियार और पैसे सप्लाई करके विरोध करा देता है और अपने हिसाब से एक नया सरकार बैठा देता है। चीन के इस विद्रोही रवैये के कारण फ्रांस जैसे देशों की कॉलोनी खतरे में पड़ गए हैं। चीन के डेब्ट ट्रैप पॉलिसी से पाकिस्तान भी नहीं बचा है। ऐसा माना जाता रहा है कि चीन के CPEC प्रोजेक्ट के कारण ही आज पाकिस्तान का इकोनॉमिक कंडीशन इतना खराब हो गया है। इस प्रोजेक्ट के कारण पाकिस्तान ने अपना सब कुछ बेच दिया है।
यहाँ तक कि उसने अपने कराची पोर्ट का भी कुछ हिस्सा यूएई को बेच दिया है। अपना सब कुछ सरेंडर करके वो आईएमएफ की शरण में जा चुका है। इसलिए अंत में पाकिस्तान को चीन की कॉलोनी बन जाना होगा, क्योंकि ये बात तो सबको पता है कि पाकिस्तान किसी भी हालत में चीन का कर्ज पूरा नहीं कर पाएगा। ऐसे में पूरा का पूरा पाकिस्तान चीन के हाथों गिरवी रखा जा सकता है। इस विश्लेषण पर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो पर कम से कम 200 लाइक देंगे। ऐसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल जी चिल्स पर भी विजिट कीजिए। धन्यवाद।